वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरताबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जहाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी मुबारक व सल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह मादिल जूदी वल करम सलाम अलैका या हबीब अल्लाह व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कमेटी के तमाम अफराद जिन्होंने मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस को सजा करके हम सबको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। और मेरी अपनी दानिश्त के मुताबिक कुर्बो जवार के तमाम मिंबरों में बहुत बड़ा मिंबर मुझे ये कदम रसूल का मिंबर नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। वाह। इस मिंबर पर काबिल तरीन शख्सियात मौजूद हैं। जी सर फहरिस्त सदर जलसा हजरत अल्लामा मौलाना सैयद सदरुद्दीन साहिब क़िबला दामजिल्लहुल आली खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहसिन रज़ा साहिब क़िबला दामजिल्लहुल आली और बहुत सारे काबिल उलमाए अहले सुन्नत मिंबर शरीफ पर जलवागर है। अल्लाह ताला इन तमाम ही उलमाए रब्बानियीन के कदमों का सदका हम सबको अता फरमाए और हमें अपनी जमात के उलमा का एहतराम करने की मौला तौफीक रफ़ीक नसीब फरमाए। मेरे बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला से भी आपको नसीहत आमेज़ गुफ्तगू सुननी है। सदर साहब का हुक्म है कि जल्द ही इस प्रोग्राम को मुकम्मल कर लिया जाए। भाई नकीब अहले सुन्नत अख्तर रज़ा ज़ियाई साहिब क़िबला ये बावर करा रहे थे कि मिंबर पर जितने लोग बैठे हैं सारे ही आला हज़रत वाले बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कहने लगे खतीब भी मसलक वाला है, नकीब भी मसलक वाला है, शायर भी मसलक वाला है, ये मिंबर भी मसलक वाला है, लेकिन एक बात छोड़ गए थे, ये मजमा भी सारा मसलक वाला है। जिंदाबाद जिंदाबाद। यही तो बात है, बड़े बड़े होते हैं
कितने पड़े रहते हैं, वाह, बड़े बड़े होते हैं, वाह। आला हजरत, आला वाह, क्या कहने। अल्लाह को सलामत रखे। मैं देख रहा था जब ये आप यहाँ बीच में आके नहीं बैठे थे, उससे पहले ये छोटे छोटे बच्चे आ गए थे। हमारे कुछ कर्म फरमा लोगों ने बच्चों को कभी इधर उठाया, कभी इधर सरकाया। मैं फिर आपसे लड़ जाऊंगा इस बात के ऊपर कि इन बच्चों को दाएं बाएं न किया करो। क्या बात है, सिर्फ आप ही हुजूर के प्यारे नहीं हैं, ये बच्चे भी तो मेरे नबी के प्यारे हैं। क्या बात है, हक है। मैं इनके लिए लड़ सकता हूँ आपसे। क्या कहना, ये बच्चे भी मेरे हुजूर को बड़े प्यारे हैं। बड़े प्यारे। और यकीन करें, ये माँ बाप की अच्छी परवरिश का नतीजा है। जिस उम्र में लोगों को कपड़े पहनना नहीं आता, इन बच्चों को बरेली वाला अहमद रजा समझ में आ गया। सुभान अल्लाह, वाह, इन बच्चों को बरेली वाला अहमद रजा समझ में आ गया। क्या कहना। कई सारे लोग बातें किया करते हैं, हम आला हजरत को नहीं समझ पाए। आला हजरत को समझने के लिए अक्ल की नहीं, इश्क की जरूरत इश्क की जरूरत है। इश्क की जरूरत पड़ा करती है। भाई शम्स तबरेज साहब ने मुफ्ती आजम हिंद के कलाम से आगाज किया था और आपने कहा था, फरिश्तों पूछ से हो मुझसे किसकी उम्मत हूँ, लो देख लो यह है तस्वीर यार आंखों में। तस्वीर यार आंखों में। मैं बात कह जाऊं, ये जितने भी आशिक हैं वही शायर होते हैं। वही शायर होते हैं। शायरी के लिए इश्क जरूरी होता है, जरूरी होता है। और जितना आला मैयार का इश्क होगा उतना ही बड़ा बंदा शायर होता है। ये कन्फर्म है। बिल्कुल। शायर बंदा तभी बनता है जब किसी को दिल दे बैठता है, चाहे वो गजल का मैदान हो, चाहे वो नात का मैदान हो। अगर किसी दुनिया वाले को दिल देता है तो गजलें गाता है, अगर मदीने वाले को दिल देता है तो फिर हुजूर की नात। हाँ, मगर याद रखिएगा, गजल सिर्फ यार पे असर करती है, नात पूरी कायनात पे असर करती है। नात पूरी कायनात पे असर करती है। और ये सच्ची बात है, आज तक आला हजरत की नस्ल में सिर्फ आलिम नहीं, आशिक पैदा हो रहे हैं। आशिक पैदा हो रहे हैं। आशिक पैदा हो रहे हैं। मैं एक बंदे ने कलाम पढ़ा मेरे मुर्शिद का, एक ही मिसरे पे आज तक अटका हुआ हूं, संभल जाए दिले मुस्तर मदीना आने वाला है। समझ जाए दिले मुस्तर मदीना आने वाला है। ये कलाम ताजुश्शरिया है। वाह, क्या कहते। सिर्फ इल्म की बुनियाद पे बोली नहीं निकला करती है, इश्क की बुनियाद पे ये बात निकला करती है। कदम बन जाए मेरा सर मदीना आने वाला है। खुदा की कसम, गजब ही कर दिया अख्तर मदीने से चले आए। ये नजरिए किसके हो सकते हैं, आशिक के हो सकते हैं। आज तक बरेली शरीफ में आशिक पैदा हो रहे हैं और एक शेर ने पूरी उम्मत को मदीने पहुंचा दिया है। वो कौन सा शेर था? आला हजरत ने कहा था, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। तो ये जितना मजमा बैठा है ना, सारे ही मसलक वाला मजमा बैठा है। पूरा मजमा मसलक वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं ये बात खुल के कहना चाहता हूँ, जरूरी है। हमारे उलमा ने हमें सिखाया मसलक क्या है। आज जो उलमा ने हमें बताया और जितना हमने समझने की कोशिश की है, कोशिश करूंगा थोड़ा सा आप तक पहुंचाया जाए। ये बड़ा लंबा मसला हो गया है। लोग कहते हैं ये मसलक ये बाद की पैदावार है, ये एक नया फिरका है, नया जन्म है। ये जो मसलक आला हजरत लिखा हुआ है, तुम्हें बता दूं, मसलक आला हजरत उसी फिक्र को कहा जाता है जो फिक्र सिद्दीक अकबर ने पाई थी। सुनिएगा, अगर बात अच्छी लगे तो बोलिए। मिंबर वाले अगर खाली दुआएं दे दें तो मेरा आने का हक अदा हो जाए। मैं जानता हूं आप काबिल तरीन शख्सियात है, लेकिन याद रखिएगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। हाँ, कम से कम आप तवज्जो ही देते, ये बड़ी बात होती।
गौर कीजिएगा, फिक्रे सिद्दीक अकबर को मसलक आला हजरत का नाम दिया गया, फिक्रे फारूक को मसलक आला हजरत का नाम दिया गया, फिक्रे उस्मान गनी को मसलक आला हजरत का नाम दिया, नजरिया हैदर कर्रार को मसलक आला हजरत का नाम दिया गया। ये नया मसलक नहीं है। आपको मैं बता दूं, कुछ ऐसे लोगों तक भी मैं मुअद्दबाना कहना चाहता हूं, खुदारा मसलक को 4 लोगों का मसलक न बनाए। ये बड़ा वसी और अजीज मसलक है। ये 4 लोगों का मसलक नहीं है जिसे 4 बंदे बैठ के कहते खारिज वो खारिज हो जाता है, जिसे 2 बंदे निकल जाता है। सुने, हर वो शख्स मसलक वाला है जिसका अकीदा ये है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। हर वो शख्स मसलक आला हजरत वाला है जिसका ये नजरिया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हर वो शख्स मसलक आला हजरत वाला है जिसका ये नजरिया है, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए गए। हर वो शख्स मसलक वाला है जिसका ये कहना है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, यकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, गगन में समा तुम्हारे लिए, बदल में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबाद। और अगर मैं 2 लफ्जों में बात कहूं तो इश्क़ रसूल को मसलके आला हजरत कहा जाता है। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं, जब आका ने बुलाया ही नहीं, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। और आला हजरत से पूछा था, बात हर वक्त मदीना मदीना करते हो आप, मक्का शरीफ को नहीं जानते? आपने फरमाया था, फिर आपसे पूछा गया आप यही फैसला करें मक्का अफजल है या मदीना। मेरे इमाम ने बड़ी प्यारी बात कही थी, आपने फरमाया था तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। इश्क रसूल को मसलक आला हजरत कहा जाता है। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना खिलौना। मैं देखना चाहता हूं, मुजाहिद की नगरी में बोल रहा हूं जी, कभी हमारे मुरादाबाद आना तो हमारे मुरादाबाद की शान का शहर देखना, हुजूर सदरुल अफाजिल का शहर देखना। आप मुझे बताइए, आप मुजाहिद की नगरी में बैठे हुए हैं, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा आप हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो या कूद के सुभान अल्लाह कहो। मैं जानता हूं सुभान अल्लाह का ताल्लुक इश्क से होता है, इश्क से होता है। जब बंदा ताजमहल देख के देखता कहता वाह, डायरेक्ट कहता वाह क्या चीज है ये, हाँ कुतुब मीनार देखता वाह क्या चीज है ये, मतलब अचानक मुंह से बाहर निकल जाता है। जब बात हुजूर की आती है तो आशिक के मुंह से अचानक सुभान अल्लाह हक है। और एक बात और कहूंगा, एक बात सुन लीजिए, हमने भी थोड़ी सी कमियां की हैं। हम मिंबर से कहते हैं जो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहेगा उसके हाथ को फालिज नहीं होगा, बीमार नहीं होगा। ये बात ना किया करो, बीमारी भी रब की तरफ से एक नेमत हुआ करती है। हाँ सच, हम तो क्या बात कही थी वो, गिरा दे शोक मुझको काश तड़पा कर मदीने में, वहां जाके अगर मर जाए तो इससे अच्छी जिंदगी क्या हो सकती है। बात लंबी पड़ जाएगी, कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक है। बस मैं ये बता दूं कि इश्क रसूल को मसलक आला हजरत कहा जाता है, इश्क रसूल को मसलक आला हजरत कहा जाता है। और देखिए जब किसी से किसी को प्यार होता है ना तो वो उसकी खूबियों का तज़किरा करता है, बहुत अच्छा, खूबियों उसकी खूबियों का तज़किरा करता है। ठीक है जी, अगर जोड़ नहीं होता है ना, सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, हमें हुजूर की हर उस शय से प्यार है जो उनसे मंसूब होती है। ठीक है जी, यही तो वजह है जो आला हज़रत ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, जोर से तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा। सब घराना मैं जानता हूं, मैं हर
हर बंदे को हजम भी नहीं होता, हाँ और मैं शौक भी नहीं रखता हूं कि सारे लोग मुझसे खुश होके जाएं। मैं एक बात जानता हूं, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह मैं यहाँ किसी को राजी करने नहीं आया हूँ, हाँ, अपनी बात मुस्तफा कह के राजी जाऊंगा। अपनी बात कह के जाऊंगा, जब किसी को किसी से प्यार होता है जब किसी को किसी से प्यार होता तो फिर वो उसकी खूबियां बयान करता है। सच है। वो कहा था ना किसी ने, अगर बंदा किसी से इश्क करे तो उसकी नाक को ताजमहल से ज्यादा हसीन कह देता है। हाँ सही। उसके चेहरे को कहता कश्मीर की वादियों की औकात क्या है तेरे लबो रुखसार के आगे। लेकिन अगर नफरत हो जाए तो कहता ताजमहल बना तो ठीक है लेकिन कुछ कमियां हैं। कमियां हैं। फिर ताजमहल में भी ऐब दिखाई देने लगता है, होता नहीं है, इसे दिखना लगता है। बुरा ना मानना अगर कोई हो तो, अक्सर भैंगे को दो ही दिखते, हाँ कसूर अपनी आंखों का होता, कमी बिल्डिंग में बताया जाता है। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर, क्या देखे क्या देखे, हुजूर को तो आंख वाला जान सकता है, इन्हें क्या पता। ये तो हम हम तो तौहीद वाले लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, गुमराह करते हैं ऐसे कह के। अल्लाह वो है जिसने देखो गाय के थनों से दूध निकाला, कितनी कारीगरी है उसकी, उसने दूध गोश्त के खून के अंदर से दूध निकाला, बड़ी बात है। लेकिन बात यह है कि गाय तो छोटा शाहकार है उसकी तखलीक का, बड़े शाहकार की बात ना करे, फिर हमद कैसी लगेगी। पूछ आला हज़रत से, वो कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया है। क्या बात, वो हमद में भी हुजूर को लेके आए। वही रब है जिसने तुझको। यार ये क्या कहना कि ये वो कारीगर है जिसने ये मकान बनाया, ये वो कारीगर है जिसने दीवार बनाई है, ये कहना ये वो कारीगर है जिसने ताजमहल बनाया है, जिसने किला बनाया है। उस कारीगर का तज़किरा करते हो, बड़ी इमारतें गिनाते हो, जब खुदा की हम्द करते हो तो गाय बैल का तज़किरा करते हो, क्यों नहीं कहते हो वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। आला हज़रत के बारे में बोलो तो सही, हम दोनों ने की है और बताया कि रब को जानना चाहते हो तो सुनो। वो कहते हैं वो कवारी के मरियम वनफ़ख़्तु फ़ीह का है अजब निशान आज़म, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफज़ल आया, वही नारे तकबीर, नारे वाह, अरे वाह, क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या गुफ्तगू हो रही है, माशाअल्लाह। पूरे धोखा देते हो धोखा दे, तौहीद के नाम पे। खुदा की कसम अल्लाह कहता महबूब मुझे वो नमाज भी पसंद नहीं जिसमें तेरा दुरूद ना हो, तेरा दुरूद ना हो। सुनो सुनियो, हक है, बहकने की जरूरत नहीं है, जब तक जिंदा रहना बरेली वाले के कदमों से जुड़े रहना। बेशक हक है, हक है, सच है। माजरत के साथ कहूंगा, बिल्कुल बड़ी बड़ी शख्सियात थी आला हज़रत के दौर में भी, लेकिन
लेकिन उलमा ने जिसे सुन्नियत की पहचान बनाया वो खान का बेटा था, वो खान का बेटा, नकी अली खान का बेटा, वो खान का पठान का बेटा था। उसका नाम इमाम अहमद रजा। वाह। आज खाली कोई अपने अब्बा की गद्दी लेकर के या इंतकाल के बाद कुर्सी पे बैठ के दीन का ठेकेदार ना बने। हमारे ईमान की हिफाजत के लिए रब ने बरेली का अहमद रजा दिया है। और आपने जाते जाते फरमाया था अहमद रजा दोबारा कब्र से उठ के नहीं आएगा आपको समझाने के लिए। फरमाया मेरी तालीमात को सीने से लगा के रखना। वाह, बहुत अच्छा पैगाम। मेरी तालीमात को सीने से लगा करके रखना। फरमाया इन पे कार बंद हो गए तो समझ लेना जन्नत में पहुंच जाओगे। मैं उन बहुत बड़े लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं, खुदारा बरेली वालों से न टकराओ, न टकराओ, बरेली वालों से न टकराओ। वरना ये मुस्तफा के बड़े लाडले हैं, सच है, ये हुजूर के बड़े चहीते हैं। बिल्कुल हाँ सच है, ये बड़े चहीते हैं, इनसे ना उलझना। खुदा की कसम, इश्क ये घुट्टी में लेके पैदा होते हैं, इश्क रसूल ये घुट्टी में लेके पैदा होते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था, लोग धोखा देते हैं। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, लोग जुड़ने लगे। जब लोग जुड़ने लगे तो कलेजे फटने लगे। बहुत कोशिशें की गई रास्ता रोकने की, लेकिन सच यही है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। रास्ते रोके गए, लेकिन दीन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अबू जहल के पेट में दर्द उठा। तवज्जो है मेरे बच्चों, अल्लाह आपको सलामत रखे। अबू जहल के पेट में दर्द उठा। उसने कहा क्या किया जाए। अब तक तो शहर वाले इनकी तरफ जा रहे थे, अब जो मुसाफिर आते हैं वो भी इन्हीं की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। बहुत गौर से सुनना, कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक। मैं बता रहा हूं मसला के आला हजरत क्या है, बहुत अच्छे, कोशिश कीजिएगा समझने की। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वक्त कम है वरना बताता फिर मैं। सुने बहुत गौर से। अबू जहल के पेट में दर्द उठा। उसका एक दोस्त था हबीब यमनी, उसने खत लिखा। लिखने के बाद कहता है यार जितनी जल्दी हो सके मक्के आ जा। कहा क्यों? का तू बहुत बड़ा तबीब भी है, हकीम भी है। हमारी बस्ती में एक नौजवान है, वो कहता अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, मैं अल्लाह का रसूल हूं। हबीब यमनी को खत मिला, पढ़ती दौड़ लगा दी। आ रहे थे तो अबू जहल को पता चला हबीब यमनी पहुंचने वाले हैं। ये मक्का शरीफ से बाहर आ गया। हबीब यमनी आए, इसने रोक लिया, कहने लगा ठहरिए। कहा क्या? कहा जरा नीचे तो उतर। कहा यहाँ क्या बात करनी है, चल मक्के में चल के उस बीमार को देखेंगे। उसने कहा पहले कुछ बात सुन लो, उसके बाद फिर देखा जाएगा। उतारा हबीब यमनी को, कहने लगा यार एक बात बताएगा। कहा क्या? कहा वो बड़ी अजीब बात कहता है। वो कहता मरना है, फिर जिंदा होना है, फिर जो किया है उसका हिसाब देना है। बता यार ऐसा हो सकता है, बंदा मर के जिंदा हो सकता है? हबीब यमनी कहने लगे यार जब कुछ न थे तब तो पैदा हो गए, अब मिट के दोबारा बनने में क्या परेशानी हो सकती है? बात तो सच्ची लगती है उसकी। तो अब अबू जहल को पसीना आया, कहने लगा चल एक काम कर, उसकी खैरियत तो पूछ न चल करके, देख वो बीमार बातें कैसी करता है। कहने लगे चलो देखेंगे। उसने जेब में हाथ डालकर रुई निकाली। रुई को क्या बोलते हैं? रुई कहते हैं, रुई कहते हैं। रुई निकाली, कहने लगा इसे कान में लगा ले। कहा क्यों? कहा जिससे मिलने जा रहे हैं उसकी बोली में ऐसा असर है, जो उसकी बात सुन लेता है उसी के गीत गाने लग जाता है। क्या बात है। जो उसकी बोली सुन लेता है उसी के गीत गाने लग जाता है, गाने लग जाता है। कहा चल ठीक है, मैं रुई तो लगा लूंगा कान में, अगर बात नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? बोला कोई और रास्ता ढूंढ। और रास्ता ढूंढ। उसने कहा चलो ठीक है, नब्ज पकड़ के देखेंगे। अच्छा।
तो उसने झटक के कहा ना, हाथ ना पकड़ना। कहा क्यों? कहा जो उसे छू लेता है वो हाथ यहां पकड़ता है, रिश्ता खुदा से जोड़ दे। आए बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा। क्या कहने तो बता रहा हूं आज मसला के आला हजरत क्या है। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कि हाथ न पकड़ना, हाथ पकड़ता है। कहा क्यों? का बात यह है कि जो उसका हाथ पकड़ लेता है ना फिर छोड़ते ही नहीं है। का फिर का चलो ऐसा करते हैं, उससे बातें करेंगे। कहा उससे बातें? का छोड़, मेरी मुझ पे ही बीती है। कहा क्या हुआ? का मैं चंद मुट्ठी में कंकरे ले गया था, उसके दरवाजे पे गया। मैंने कहा ये बताओ क्या है? बोले यार मुट्ठी मेरी, कंकर मेरी, कब्जा मेरा। उसका जरा सा बोलना था, मेरी मुट्ठी के पत्थर बोलने लग गए थे। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। वाह वाह। बोले मेरी मुट्ठी के पत्थर बोलने लग गए थे। हबीब अमनी ने हाथ मारा। बोले फिर क्या करना है यार, क्या करना है? चलो ना छूना है, ना बोलना है, ना पकड़ना है, और ना उससे बात करनी है। चलो दूर से उसका चेहरा ही देख लेंगे। कहने लगा बेड़ा ही गरक। कहा क्यों? कहा मक्के में एक बिलाल है, सिर्फ नजर पड़ी थी, क्या बात, पूरा मक्का मार मार के थक गया। बोले यार हैरत है उसके इश्क पे। वो कहता जान तो दे दूंगा लेकिन यार का इश्क नहीं छोड़ सकता। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा जो है। कहने लगे वो ये कहता है कि जान दे दूंगा, यार का इश्क नहीं छोड़ना है। का उससे आंखें भी आंखें नहीं मिलाई जा सकती। हबीब अमनी पलट के सवारी पे बैठे, कहने लगे चल सारी बातें खत्म, अभी इलाज तू ही कर लेना, मैं चला अपने शहर। न छूना है, न देखना है, न बात करनी है, न पकड़ना है, इलाज कैसे होगा? वापस जाने लगे। कहा यार ठहर तो सही, जब आया है तो मुलाकात करके चला जा। आए, अबू जहल ने खबर भेजी तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा, कल दोपहर का वक्त दिया जा रहा है। जैसे ये खबर हुजूर की चौखट पे पहुंची है, आक़ा करीम ने कहा मंजूर है। मक्के में बातें होने लगी। देखो सबसे बड़े दुश्मन के घर हुजूर खुद जाने की बातें कर रहे हैं। अभी इतनी बातें हुई थी, महबूब के दिल में ख्याल आया, या अल्लाह मैंने फैसला किया है अबू जहल के घर जाने का। मक्के वाले क्या बातें कर रहे हैं? जिब्रील आते हैं, कहते महबूब दिल थोड़ा न कर, तू शान से जा, दुनिया को पता चलेगा घर उसका, आंगन उसका, महफिल उसकी, लेकिन बातें तेरी ही होती रहेगी। इख्तियारे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अल्लामा मुफ्ती हब्बास अब्दुल्ला मुरादाबादी, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, खर्चा तुम्हारा होगा, चर्चा हमारा होगा। खर्चा तुम्हारा, समझ गए? खर्चा तुम्हारा, चर्चा हमारा, चर्चा हमारा। महबूब जाओ। जब हुजूर ने जाने का इरादा किया, दोपहर का वक्त आया। अबू जहल, उतबा, शैबा, बड़े बड़े दुश्मन बैठे। पहले मीटिंग हुई। सुनो भाई, तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो हट ना जाए वरना बात निकल जाएगी। मीटिंग होने लगी। सुनो भाई, वो इसलिए बड़े बनते हैं कि उनके लिए लोग खड़े हो जाते हैं। आज खड़ा नहीं होना है कोई, आज खड़ा नहीं होना है किसी को। वो आए तो सारे बैठे रहना, ताकि उन्हें अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाए। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला देगा। बैठे रहना। ये मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग हो रही है। आज सलाम पढ़ने बंदा खड़ा हो जाए, लोग बैठाने की कोशिश करते हैं, खड़ा नहीं होना है। यही बात इनके अब्बा ने कही थी मक्के में, इनके अब्बा ने कही थी। यही बात इनके अब्बा ने कही थी मक्का में। खड़ा नहीं होना है। आज सुन्नी कहता खड़ा होना है, उसकी नाजायज औलादे कहती खड़ा नहीं होना है। बिल्कुल, बहुत गौर से सुनिएगा। उनकी नाजायज औलादे कहती हैं। लोग मसलिहत कह के कहते हम नहीं बोलेंगे, मसलिहत के खिलाफ है।
मैंने कहा इनके खिलाफ चुप रहना, ये मसला के आला हजरत के खिलाफ है। बिल्कुल, वाह। हम कुत्ते को कुत्ता कहेंगे, हक है, सच है। खिंजीर को खिंजीर कहेंगे। मसलहत के पेशे नजर दरवाजे पे नहीं बांधा जाएगा, खुल के कुत्ते को कुत्ता कहा जाए। यही मसला के आला हजरत। तवज्जो है? उसने कहा उठना नहीं कोई भी। सुने अब बरेली वालों, मुकद्दर के धनी हो, बहुत गौर से सुनिएगा। उसने कहा उठना नहीं है, ताकि लोगों को उसको पता चल जाए कि उनकी हम कितनी इज्जत करते हैं, या वो क्या है। आज इसे पता नहीं था कौन आ रहा है, पाला किससे पड़ा है। अबू जहल, उतबा, शैबा और ये हबीब यमनी बड़े बड़े बैठे हुए हैं। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, चंद यारों का साथ है मुस्तफा के। इस्लाम का इब्तदाई मरहला है, इब्तदाई दौर है। हुजूर चल करके खुद तशरीफ ला रहे हैं। इधर ये बातें चल रही थी कि कोई खड़ा नहीं होगा। उधर रब ने इरशाद फरमाया, जिब्रील देख तो सके, ये बातें कर रहे हैं, कोई खड़ा नहीं होगा। जा अपने साथ फरिश्ते लेके चला जा। एक फरिश्ता उतबा के पीछे खड़ा कर, एक शैबा के पीछे खड़ा कर, सबके पीछे एक फरिश्ता खड़ा कर दे और खुद अबू जहल के पीछे खड़ा हो जाना। जैसी मेरा यार आए जो ना उठे, उसे कान पकड़ के सीधा खड़ा करके दिखा दे। नारे रिसालत जिंदाबाद, शान रिसालत, अज़मत मुस्तफा। जो ना उठे उसे कान पकड़ के खड़ा कर दे। हम भी तो देखें कौन मेरे महबूब के लिए खड़ा नहीं होता है, कौन मेरे महबूब के लिए खड़ा नहीं होता है। सारे फरिश्ते आके लग सलाम जो पड़े, कान पकड़ के उठाओ। जिब्रील की सुन्नत है। जैसे हुजूर ने पहला कदम रखा, पहली कोनी अबू जहल ने मारी, उठना नहीं है। उतबा के लगी, उतबा ने शैबा के मारी, शैबा ने पीछे वाले के, उसने पीछे वाले के, और सब मन ही मन में थे आज कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन ऐसे ही पहला कदम महबूब का आया तो देखा कि सारे ही उठ के खड़े हो चुके हैं। जब उठ के खड़े हुए, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। उतबा कह रहे तू क्यों उठ गया, शैबा ने कहा तू क्यों उठा है। दोनों कहने लगे पहले अबू जहल उठा है, उसके बाद हम उठे हैं। अब हबीब यमनी कहते हैं तुम तो बातें कर रहे थे, कोई नहीं उठेगा, कहा उठ कैसे गए। अबू जहल ने कहा ये तो मुझे भी पता ना चला, उठे कैसे गए। हबीब यमनी ने कहा बात समझ में आ गई है कि जिसके लिए बिना इरादा उठ के खड़े हो गए, तुम झूठे हो, वही सच्चा है, वही सच्चा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद, जिंदाबाद। चले आगे, करम करम। सुने, हबीब यमनी कहने लगे बात खत्म हो गई, बात साफ हो गई है कि ये बंदा सच्चा है, ये बंदा सच्चा है। कहने लगे लेकिन चलो एक बात, मैं तो मान गया लेकिन तुम्हें भी मनवा देता। इरादा यही था उनका। हबीब यमनी कहने मैं समझ गया ये बंदा सच्चा है, लेकिन हुजूर आए तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के सबके चेहरे को देखा। हुजूर ने इशारा किया, फरिश्ते ने कान छोड़े, धड़ाम से अबू जहल नीचे गिरा, फटाफट फिर सारे पड़े थे नीचे। फिर बातें हो रही थी, भाई ये हो क्या गया, जो होना था बस वो हो गया है। हुजूर फरमाने लगे बताया जाए क्यों बुलाया गया है। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हुजूर फरमाने लगे क्यों बुलाया है। सन्नाटा सब पे, कौनी मारी अमीर हबीब यमनी के, पूछना देखना कौन सी बीमारी है। आगे बढ़े, कहने लगे आप कौन है, आप कौन है। मेरे नबी ने फरमाया अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं। अब हबीब यमनी की अगली बोली सुनिएगा, अल्लाह करे इन बदमजहबों की भी अकल में बात आ जाए। कहने लगे ये तो मैं भी जानता हूं, जो जादूगर होता है उसका जादू जमीन पे चलता, आसमान पे नहीं चलता है। बोले फिर कहा आप अल्लाह के नबी हैं तो फिर गैब भी जानते हो। क्या बात, हक है।
जो गैब का इनकार करे वो अल्लाह के नबी को मानता ही नहीं। हाँ, क्या बात है जी। अभी मैं नहीं क्या कहते हैं आप अल्लाह के नबी है तो फिर गैब जानते। फरमाया पूछो। कहने लगे मेरे दो सवाल हैं, मेरे दो सवाल हैं, उसमें का एक सवाल मैं करूंगा, जवाब आपको देना है, दूसरा सवाल भी आप बताएंगे, जवाब भी आप ही को देना है। अब ये बात तो याद है ना, जो नबी होता वो गैब जानता है। बोले वो गैब और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इसे मसल के आला कहा जाता है। कहने लगे सवाल मेरा पहला ये है कि जादू जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं। आप अल्लाह के नबी हैं तो चांद के दो टुकड़े कर देंगे। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। चांद के दो टुकड़े कर देंगे। मेरे नबी ने फरमाया उधार किस बात का है, अभी चले ना। जब हुजूर उठ के चले ना, हबीब यमनी कह रहे हैं मेरी आंखें बरसने लग गई थी, मैं तो पहले से मान गया था। अबू जहल ने कलाई पकड़ के कहा मत जा। कहा क्यों? का जो ये कह देता है वो करके दिखा देता है। क्या बात है, करके दिखा देता है। वाह। जो ये कह देता है वो करके दिखा देता है। अगर ये कह चुका है तो समझ ले होगा। कलाई पकड़ी का चल, अब तू भी चल। इतमाम हुज्जत हो ताकि कोई ये न कह सके गुमान की बुनियाद पे हबीब यमनी ईमान लाया। चल कलाई पकड़ के लाए, टीले पे आ गए। मेरे महबूब फरमाया क्या है? हुजूर दिन है। आपने इशारा किया, सूरज छुप गया। दूसरी उंगली उठी, चांद आ गया। क्या बात। फरमाने लगे हबीब देख करूं दो टुकड़े। चीख निकल गई। कहने लगे महबूब पता है जो दिन को रात बना दे उसके लिए चांद के टुकड़े बड़ी बात है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हुजूर ने उंगली उठाई, चांद के टुकड़े का देख, एक किधर है एक किधर है, दो टुकड़े हो गए। फरमाने लगे अगर कहे तो मिला दूं। क्या बात। कहे तो मिला दूं या कयामत तक के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाए। हबीब यमनी कहते मिला दीजिए। हुजूर ने जैसी चांद को मिलाया है, सब किसर किसर कर रहे थे। हबीब यमनी कहते हैं अब रह गया मेरा दूसरा सवाल। आका बताओ मेरा दूसरा सवाल क्या है? अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं हबीब यमनी तेरी दिल में दूसरी ख्वाहिश ये है कि तेरी एक बेटी है जो अपाहिज है, दुनिया के किसी तबीब से वो ठीक नहीं हुई है। जा चला जा, तेरी बेटी को अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी है। तब गए कदम पकड़े हैं, लोग कहते हैं जो आप कह रहे हैं वो सच है। या रसूल अल्लाह मैं आप पर ईमान लाता हूँ। कुछ दिन हुजूर के कदमों में रहे हैं, फिर पलट के घर की तरफ चले हैं। जैसे अपना दरवाजा आया है, दस्तक हुई है, वो बेटी जब बोल नहीं सकती थी, आवाज देकर कहती है अब्बा ठहर सही अभी आ रही हूँ। दौड़ करके बेटी ने दरवाजा खोला। जो देख नहीं सकती थी उसने दरवाजा खोला। जैसे बाप ने अंदर कदम रखा, बेटी सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। बाप ने बेटी को सीने से लगाया, कहा शहजादी बता तो सकी ये सारा करिश्मा कैसे हो गया? तो बेटी ने कहा था अब्बा फला दिन था फला वक्त था, सारे लोगों में शोर हो जाता है, अचानक अंधेरा हो गया। फिर दुनिया ने कहा कि चांद के दो टुकड़े हो गए हैं, फिर सूरज निकल आया था। कहा उसी दिन की बात है, मैं जैसी सोई हूँ मेरी ख्वाब में एक चांद सा चेहरे वाला आया था। इतना हसीन था कि उसके चेहरे से नजर नहीं हटती थी, इतना प्यारा था कि उसे देखते ही रहने को जी चाहता था। अब्बा जब से आके गया है उसकी खुशबू दिमाग से नहीं निकलती है। जब से आंगन में आया है अब्बा अभी तक घर महक रहा है। ए मेरे बाप जब वो आया था उसने आके मेरे सर पे हाथ रखा, मेरी आंखें भी ठीक हो गई, मेरी जबान भी ठीक हो गई। अब्बा उसने कहा था सुन मैंने तेरे बाप को मक्के में कलमा पढ़ा दिया है, तू यहाँ कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। बेटी की बात सुनी है, हबीब यमनी चीख मार के रोने लग जाते हैं। फिर बेटी से कहते हैं ए बेटी मैं नसीबों वाला हूँ। कहा किस लिए? कहा तू जिसकी बात कर रही है मैं उसको देख के आया हूँ, उससे मिल के आया हूँ, उससे बातें करके आया हूँ। बेटी ने कहा था अब्बा नसीब वाली मैं आपसे ज्यादा हूँ। कहा किस लिए? कहा आप कलमा पढ़ने के लिए खुद मक्का गए थे, वो मक्के से चल के मुझे कलमा पढ़ाने आया। जवाब नारे तकबीर, नारे
रसालत मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस आज का तारीखी जलसा सरज़मीने दरगाह बाजार कदम रसूल शहरे कटक। कौन देता है देने को मूचा किए, देने वाला है सच्चा। मजमा पढ़ना चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसे कहते हैं मसलके आला। जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्थाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्थाने से। इसे मसलके आला हजरत कहा जाता है। आला हजरत ने कहा था जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सलामत रखे ये सारा मजमई मसलके आला हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए बोलिए, कुछ नहीं। आए वक्त ठहर जा, हजरत बार बार घड़ी देखते हैं। आए वक्त ठहर जा, जरा और भी सुन ले, ये लम्हे बार बार मुयस्सर नहीं होते। घड़ी बंद है। इसे मसलके आला हजरत कहते हैं। लोग कहते हैं मसलके आला हजरत नया दीन है। खुदा की कसम मसलके आला हजरत अबू बकर सिद्दीक की फिक्र का नाम है, फारूक आजम की सोच का नाम मसलके आला हजरत है। क्या बात है। जिस दीन को करबला में हुसैन लेके आए थे उसी जिद्दोजहद का नाम मसलके आला हजरत। याद रखिएगा, कल कला को लोग बातें करेंगे। मैंने पहले ही कह दिया था इश्क रसूल का नाम मसलके आला हजरत है। जिसके सीने में इश्क रसूल नहीं वो बंदा कितनी भी दावे करे मसलके आला हजरत वाला नहीं है। नहीं है मसलके आला हजरत वाला। इश्क रसूल को मसलके आला हजरत कहा जाता है। लोग जाते हैं मदीने, अल्लाह सबको लेके जाए। कभी जाना उन गलियों में जिन गलियों से मेरे महबूब गुजरते थे। देखना खुदा की कसम, मदीना शरीफ जो बंदा एक बार चला जाता है हजरत, क्या बात है कि कभी मदीना भूल नहीं पाता है, कभी नहीं भूल पाता है। अल्लाह सबको हुजूर के मदीने लेके जाए। आमीन आमीन। मेरे लिए भी दुआ कर दें, अल्लाह मेरे मदीने के रास्ते आसान फरमा दे। आमीन आमीन। वाह। हाँ, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। भाई अल्लाह तौफीक दे तो हुजूर के मदीने जाना। आमीन आमीन। नौजवानों, ये बिस्तर लिए लिए घूमने वाली जमात खानों की तारीफ करती है, शहरों की तारीफ करती है। खुदा की कसम मेरे इमाम ने ना कभी किसी शहर की खूबसूरती बयान नहीं की। जब भी शहर की तस्कीरें करते थे तो हुजूर के मदीने के तस्कीरें। इनके जलसों में नात नहीं होती थी। आला हजरत कितनी मसरूफ तरीन शख्सियत थी, कितने मसरूफ थे आला हजरत, जिसने अपनी चंद साला जिंदगी में हजारों से ज्यादा किताबें उम्मत को अता की हो। सही बात। कितनी मसरूफ जात होगी। और फिर किताब भी छोटी मोटी नहीं, फतावे रज़विया जैसी किताब, कंजुल ईमान जैसा तोहफा, हदाइक़े बख्शिश जैसा एक पूरा गुलदस्ता जिसने पेश किया। क्या हाल होगा उसकी जिंदगी की मसरूफियात का। लेकिन जानते हैं आला हज़रत सुबह से लेकर के दोपहर तक मदरसे भी पढ़ाते थे, दोपहर से लेकर असर तक फतवे लिखते थे, असर के बाद लोगों से मुलाकात करते थे, उसमें तसनीफी काम भी था। लेकिन जब वक्त मिलता तो किसी से बुला के कहते आज मुझे मेरे हुजूर की नात सुना दी जाए। नात सुनते थे हुजूर की आला हज़रत, जबकि खुद इतने बड़े शायर थे, खुद इतने बड़े शायर थे। कहते हैं जानो दिल होशो फिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। खुद इतने बड़े शायर आला हज़रत, मगर नात सुनते थे हुजूर की। जाना कभी मदीने हुजूर की, जाके देखो वहां गुलामों की कब्रें गवाह है। अबू बकर उमर का साथ आज भी बता रहा है कि वो कितने पक्के यार थे मदीने वाले,
कितने पक्के यार थे। हैरत की बात है, आला हज़रत ने क्या कहा? आला हज़रत ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे